हिंदू देवताओं के समूह में शिव के भयावह स्वरूप काल भैरव की तरह बहुत कम देवता भय पैदा करते हैं। अक्सर उन्हें एक भयावह चेहरे के साथ चित्रित किया जाता है। उन्हें मुड़े हुए सांपों की एक श्रृंखला से अलंकृत किया जाता है, जो झुमके, कंगन, पायल और पवित्र धागे, यज्ञोपवीत और खोपड़ियों की माला के रूप में काम आते हैं। वह बाघ की खाल और मानव हड्डियों से बना एक अनुष्ठान एप्रन पहनते हैं। भैरव को न्याय का परम रक्षक और वितर्क माना जाता है। उन्हें हिंदुओं, विशेष रूप से शैवों और बौद्धों और वज्रयान परंपरा में दोनों द्वारा सम्मानित किया जाता है। भैरव की उत्पत्ति रहस्य में डूबी हुई है। उनकी कहानियां किंवदंतियों के रूप में पीढ़ियों से चली आ रही हैं। वह शिव की कच्ची शक्ति का प्रतीक हैं, जो नकारात्मकता को नष्ट करने और ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उत्पन्न है। अपने भयावह रूप के बावजूद भैरव डरने वाले नहीं, बल्कि सम्मानित देवता हैं। वे आध्यात्मिक मार्ग के संरक्षक हैं, बाधाओं को दूर करते हैं और आध्यात्मिक मुक्ति चाहने वालों की रक्षा करते हैं। उनकी उपस्थिति जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति, सत्य और धार्मिकता की अंतिम जीत की याद दिलाती है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भैरव नाम अपने आप में भय और श्रद्धा की भावना पैदा करते हैं। संस्कृत मूल भीरु से उत्पन्न, जिसका अर्थ है डरावना या भयानक, यह देवता के विस्मयकारी स्वभाव को दर्शाता है। त्रिका या कश्मीरी शैव दर्शन परम वास्तविकता, पराब्रह्म को भैरव कहता है। विज्ञान भैरव तंत्र त्रिका प्रणाली का एक प्रमुख तंत्र ग्रंथ है। भगवान भैरव और उनकी पत्नी भैरवी के बीच एक प्रवचन के रूप में उन्होंने संक्षेप में 112 तांत्रिक ध्यान विधियों या केंद्रित करने की तकनीकों, धारणा को प्रस्तुत किया है। यह ग्रंथ रुद्रयामला तंत्र भैरव आगम से एक अध्याय है। देवी भैरवी भैरव से सर्वोच्च वास्तविकता की प्राप्ति के मार्ग का सार प्रकट करने के लिए कहती है। अपने उत्तर में भैरव चेतना की सार्वभौमिक और पारलौकिक स्थिति में प्रवेश करने के तरीकों का वर्णन करते हैं। त्रिका कश्मीर शैव दर्शन के साहित्य में इसका संदर्भ मिलता है, जो दर्शाता है कि इसे कश्मीर शैव दर्शन और त्रिका के स्कूलों में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता था। वह अघोरा संप्रदाय द्वारा पूजे जाने वाले मुख्य देवता है। भैरव को तमिल में भैरवर या वैरावर के रूप में जाना जाता है, जहां उन्हें अक्सर ग्राम देवता या गांव के रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो 8 दिशाओं एट्टुटिक्कू में भक्त की रक्षा करते हैं। सिंहली में बहिरवा के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें खजाने की रक्षा करने के लिए माना जाता है। बौद्ध धर्म ने भी भैरव तिब्बती जिग्स बायड चीनी बुवेई को एक देवता और धर्मपाल या धर्म रक्षक के रूप में अपनाया। भैरव के विभिन्न बौद्ध रूपों, जिन्हें हेरुकास, वज्र भैरव, महाकाल और यमंतक कहा जाता है, को तिब्बती बौद्ध धर्म में भयंकर देवता और यिदम तांत्रिक ध्यान देवता माना जाता है। तिब्बती परंपरा के अनुसार ये तंत्र 10वीं शताब्दी में ओडियाना में ललितावज्र को प्रकट हुए थे। ये ग्रंथ तिब्बती बौद्ध धर्म की सरमा नई अनुवाद परंपराओं में विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खासकर गेलुक स्कूल में, जहां वज्र भैरव वंश की 3 केंद्रीय उच्चतम योग तंत्र प्रथाओं में से एक है। भैरव महाकाल मंगोलिया में एक रक्षक देवता के रूप में भी लोकप्रिय है और मंचू लोगों के बीच भी लोकप्रिय थे। देवता नेवार बौद्ध धर्म के लिए भी केंद्रीय हैं। भैरव से जुड़ी तांत्रिक प्रथाएं क्रोध और घृणा को समझ में बदलने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। भैरव के स्वयं 8 रूप हैं, जिन्हें अष्ट भैरव कहा जाता है। क्रोध भैरव का शरीर गहरे नीले रंग का है। भगवान भैरव के इस रूप का वाहन गरुड़ है और इन्हें दक्षिण पश्चिम दिशा का स्वामी माना जाता है। क्रोध भैरव की पूजा करने से सभी परेशानियों और बुरे समय से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। कपाल भैरव इस रूप में भगवान का शरीर चमकदार है और भगवान हाथी पर सवार हैं। भगवान भैरव के इस रूप की पूजा करने से कानूनी कार्रवाई रुक जाती है, अटके हुए काम पूरे होते हैं और सभी कामों में सफलता मिलती है। कपाल भैरव अपने एक हाथ में सांप पकड़े हुए हैं। पहले रूप में वे त्रिशूल, दूसरे में तलवार, तीसरे में हथियार और चौथे में बर्तन पकड़े हुए हैं। अष्टांग भैरव का रूप काला है। वे गले में सफेद कपड़े की माला पहने हुए हैं और हाथ में चाकू पकड़े हुए हैं। 3 आंखों वाले अष्टांग भैरव हंस की सवारी करते हैं। भैरव के इस रूप की पूजा करने से मनुष्य में कलात्मक क्षमताओं में वृद्धि होती है। चंड भैरव इस रूप में भगवान का रंग सफेद है और वे मोर की सवारी करते हैं। भगवान की 3 आंखें हैं और एक हाथ में वे तलवार और दूसरे में बर्तन, दूसरे हाथ में बाण और तीसरे हाथ में धनुष धारण किए हुए हैं। चंड भैरव की पूजा करने से शत्रुओं पर विजय मिलती है और हर बुरी परिस्थिति से लड़ने की क्षमता मिलती है। गुरु भैरव एक हाथ में कपाल कुल्हाड़ी, बर्तन और तलवार धारण किए हुए हैं।
ये भगवान का नग्न रूप है और इस रूप में भगवान बैल की सवारी करते हैं। गुरु भैरव के शरीर पर यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। वे अपने 3 हाथों में शस्त्र और एक हाथ में बर्तन धारण किए हुए हैं। गुरु भैरव की पूजा करने से अच्छी शिक्षा और बुद्धि की प्राप्ति होती है। संभल भैरव का रूप बहुत ही अनोखा है। संभल भैरव सर्प के रूप में है। इनका शरीर लाल रंग का है और सिर पर खोपड़ी भी लाल रंग की है। इनकी 3 आंखें हैं और इनका वाहन कुत्ता है। संहार भैरव की 8 भुजाएं हैं और उनके शरीर पर सांप बंधे हुए हैं। इनकी पूजा करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उन्मत्त भैरव भगवान के शांत स्वभाव के प्रतीक हैं। उन्मत्त भैरव की पूजा करने से मनुष्य के मन की सभी नकारात्मकता और बुराइयां नष्ट हो जाती हैं। भैरव के 8 रूप शांति और सुख प्रदान करते हैं। उन्मत्त भैरव के शरीर का रंग हल्का पीला है और उनका वाहन घोड़ा है। अष्ट भैरव इस ब्रह्मांड की 8 दिशाओं को नियंत्रित करते हैं। प्रत्येक भैरव के अधीन 7 उप भैरव होते हैं। कुल 64 भैरव होते हैं। सभी भैरवों पर महाकाल भैरव का शासन और नियंत्रण है, जिन्हें काल भैरव के नाम से भी जाना जाता है, जो कुछ शैव तांत्रिक शास्त्रों आगमों के अनुसार इस ब्रह्मांड के समय के सर्वोच्च शासक हैं। कहा जाता है कि 8 भैरव 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, और अन्य 3 सूर्य, चंद्रमा और आत्मा हैं। 8 भैरवों अपने भक्तों को अष्ट लक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करने वाली 8 प्रकार की संपत्तियों का आशीर्वाद देते हैं। भैरव की निरंतर पूजा करने से उपासक एक सच्चे गुरु की ओर अग्रसर होता है। सभी 8 भैरवों की साधना के लिए उनके अलग अलग मंत्र हैं। काल भैरव को ग्रह देवता शनि के गुरुनाथ के रूप में माना जाता है। काल भैरव समय के स्वामी हैं, जो अस्तित्व पर अपने प्रभुत्व पर जोर देते हैं। भैरव शिव के विनाशकारी पहलू का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो अज्ञानता, अहंकार और आसक्ति का नाश करते हैं। वे शिव के क्रोध के अवतार हैं, जो निर्दोषों की रक्षा और दुष्टों को दंडित करने के लिए प्रकट होते हैं। फिर भी उनका भयावह स्वरूप द्वेष का संकेत नहीं है। यह धर्म, ब्रह्मांडीय व्यवस्था के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रकटीकरण है। उनकी भूमिका संतुलन बनाए रखना है, यह सुनिश्चित करना है कि धार्मिकता बनी रहे और बुराई परास्त हो। भैरव का भयावह पहलू न्याय और ब्रह्मांडीय सद्भाव के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। काल भैरव के जन्म के बारे में कई किंवदंतियां प्रचलित हैं, जिनमें से प्रत्येक उनकी शक्ति और महत्व पर प्रकाश डालती है। सबसे लोकप्रिय कथाओं में से एक शिव पुराण में मिलती है। इसमें बताया गया है कि ब्रह्मा की धृष्टता से क्रोधित होकर शिव के माथे से एक भयानक प्राणी प्रकट हुआ। उसका शरीर क्रोध से जल रहा था। वो कल भराव थे, जिसने शिव के आदेश पर ब्रह्मा के 5 सिरों में से एक को उसके अहंकार की सजा के रूप में काट दिया था। एक अन्य किंवदंती बताती है, भैरव काशी, वाराणसी शहर के संरक्षक कैसे बने। काल भैरव की प्रतिमा उनके इर्द गिर्द की किंवदंतियों की तरह ही आकर्षक है। उन्हें आमतौर पर एक भयंकर चेहरे के साथ चित्रित किया जाता है। अक्सर नुकीले दांत और माथे पर तीसरी आंख उनकी दिव्य अंतर्दृष्टि का प्रतीक है। उनकी ज्वलंत आंखें, तीखे बाघ जैसे दांत और एक कठोर आज्ञाकारी मुद्रा है। उनका स्वरूप दुष्टों में भय पैदा करने और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए है। उन्हें आमतौर पर खोपड़ियों की माला पहने हुए दिखाया जाता है, जो मानव जीवन की सीमित प्रकृति और भौतिक दुनिया की नश्वरता का प्रतीक है। भगवान शिव के साथ अपनी एकता को प्रकट करने वाले प्रतीक त्रिशूल को धारण करना बुराई और अज्ञानता के साथ साथ 3 गुणों को नष्ट करने की उनकी क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। उन्हें अक्सर खप्पर या खोपड़ी के प्याले के साथ चित्रित किया जाता है, जो अहंकार और भौतिक दुनिया के भ्रमों के भस्म होने का प्रतीक है, जो आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाता है। एक सांप अक्सर उनके गले में लिपटा रहता है, जो समय और मृत्यु की शक्ति पर नियंत्रण का संकेत देता है। सांप पुनर्जन्म और परिवर्तन के प्रतीक भी हैं, जो सृजन और विनाश के चक्र को दर्शाते हैं। उनके साथ एक कुत्ता भी रहता है, जिसे कभी-कभी उनके पैरों के पास या उनकी सवारी के रूप में दर्शाया जाता है। कुत्ता धर्म, धार्मिकता और वफादारी का प्रतिनिधित्व करता है। यह भी माना जाता है कि कुत्ता आत्माओं को परलोक की राह दिखा सकता है, जो अपने भक्तों के प्रति काल भैरव के सुरक्षात्मक पहलू को दर्शाता है। भगवान शिव की तरह काल भैरव को उलझे हुए बालों के साथ दिखाया गया है, जो उन्हें सांसारिक सुखों और घमंड से अप्रभावित और विरक्त दिखाता है। राख से सना उनका शरीर मृत्यु की अंतिम वास्तविकता और जीवन की नश्वरता का प्रतीक है। काल भैरव अपने कई हाथों में विभिन्न हथियार रखते हैं।
जिसमें एक त्रिशूल, एक ड्रम, एक फंदा और एक तलवार शामिल है। प्रत्येक अस्तित्व के विभिन्न पहलुओं पर उनकी शक्ति और प्रभुत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह एक हाथ में डंडा धारण करते हैं। डंडा ईश्वरीय कानून और व्यवस्था को लागू करने वाले के रूप में काल भैरव के अधिकार का प्रतीक। जिस तरह एक छड़ी चलने में मदद करती है, खासकर कठिन इलाकों में, यह आध्यात्मिक यात्रा के माध्यम से आत्माओं के लिए मार्गदर्शन का प्रतीक है, जो उन्हें जीवन और मृत्यु की चुनौतियों से निपटने में मदद करता है। काल भैरव के हाथ में खोपड़ी जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति और मृत्यु की निश्चितता पर जोर देती है। यह नश्वरता और भौतिक दुनिया की नश्वरता की एक कठोर याद दिलाता है। काल भैरव द्वारा ब्रह्मा की खोपड़ी को हाथ में पकड़ना भी अहंकार और अज्ञानता की विजय का प्रतीक है, क्योंकि खोपड़ी सभी अहंकारी खोजों और पहचानों के अंतिम भाग्य का प्रतिनिधित्व करती है। खोपड़ी ज्ञान का एक बर्तन है जो आत्मज्ञान का अमृत धारण करती है। यह दर्शाता है कि सच्चा ज्ञान मृत्यु और नश्वरता की वास्तविकताओं को समझने और स्वीकार करने से उत्पन्न होता है। उन्हें अक्सर खोपड़ियों या कटे हुए सिरों की माला पहने हुए दिखाया जाता है, जो अहंकार को हराने वाले और अज्ञानता के नाश करने वाले के रूप में उनकी भूमिका को दर्शाता है। भैरव का दृश्य प्रतिनिधित्व हालांकि भयावह प्रतीत होता है, वो प्रतीकात्मकता से भरपूर है और उनकी बहुमुखी प्रकृति को प्रकट करता है। काल भैरव की पूजा पूरे भारत में प्रचलित है। कई शहरों और गांवों में समर्पित मंदिर पाए जाते हैं। भक्तों का मानना है कि भैरव की पूजा करने से भय कम होता है, बाधाएं दूर होती हैं और समृद्धि और सुरक्षा मिलती है। भैरव के मंदिर या तीर्थ स्थल अधिकांश ज्योतिर्लिंग मंदिरों के भीतर या उनके पास मौजूद हैं। शिव को समर्पित पवित्र 12 मंदिर भी हैं, जो पूरे भारत में पाए जा सकते हैं, जिनमें काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी और काल भैरव मंदिर, उज्जैन शामिल हैं। पाताल भैरव और विक्रांत भैरव मंदिर भी उज्जैन में स्थित हैं। मंगलवार को उनकी पूजा के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। भैरव को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद में अक्सर काले तिल, काले चने, शराब और मांस शामिल होते हैं, ऐसे पदार्थ जिन्हें आमतौर पर अन्य देवताओं की पूजा में नहीं चढ़ाया जाता है। गोरत कश्मीरी शिवरात्रि के दौरान भगवान भैरव की पूजा करने के लिए जाने जाते हैं। यह अनूठी प्रथा भैरव के अस्तित्व के अंधेरे, अधिक मौलिक पहलुओं और अज्ञात से रक्षक के रूप में उनकी भूमिका के साथ जुड़ाव को दर्शाती है। काल भैरव की पूजा हालांकि अक्सर गोपनीयता और अनुष्ठानिक प्रथाओं में लिपटी रहती है, लेकिन अंततः आध्यात्मिक मुक्ति के मार्ग पर सुरक्षा, मार्गदर्शन और बाधाओं को दूर करने का कार्य है। प्रसिद्ध हिंदू सुधारक आदि शंकराचार्य ने काशी शहर में काल भैरव पर श्री काल भैरव अष्टकम नामक एक भजन की रचना की थी। काल भैरव को कई संदर्भों में संरक्षक देवता माना जाता है। माना जाता है कि वे 8 दिशाओं की रक्षा करते हैं और अक्सर नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगाने के लिए मंदिरों और गांवों के प्रवेश द्वार पर स्थापित किए जाते हैं। वे शक्तिपीठों से भी निकटता से जुड़े हुए हैं। वे 51 पवित्र स्थल हैं, जहां शिव की पत्नी सती के शरीर के अंग गिरे थे। माना जाता है कि भैरव इन स्थलों की रक्षा करते हैं, जिन्हें शाक्तों द्वारा अत्यधिक पवित्र माना जाता है, जो दिव्य स्त्री के उपासक हैं। इसके अलावा भैरव को तांत्रिक परंपराओं के रक्षक के रूप में सम्मानित किया जाता है। उन्हें एक शक्तिशाली देवता के रूप में देखा जाता है, जो आध्यात्मिक शक्तियां प्रदान कर सकते हैं और साधकों को आत्मज्ञान के मार्ग पर मार्गदर्शन कर सकते हैं। श्मशान घाटों के साथ उनका जुड़ाव, परिवर्तन और अहंकार के विघटन का स्थान मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्रों के माध्यम से एक मार्गदर्शक के रूप में उनकी भूमिका पर और अधिक जोर देता है। संक्षेप में, काल भैरव का महत्व उनके भयावह रूप से परे है, जो शिव की दिव्य ऊर्जा के परिवर्तनकारी और शक्तिशाली पहलुओं को दर्शाता है।